लव यू भाई। जोरदार तालियां शान सर के लिए। आज मेरे पास वेरिएशन बहुत है बोलने में, रेडियो में बोलते ना। अब आपके सामने आ रहे हैं जवां दिलों की धड़कन, प्लीज वेलकम मिस्टर सोनू निगम। एक बार जोरदार तालियां। वाह वाह वाह। आइए गुरुजनों, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां बनती है भाई। मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 7.5 करोड़ के सिंगर बैठे हैं सब। आप अपना अपना लगा लो। 7.5 का अकेला ये खुद है तो अरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कसम से मैंने देखा इतना सारा टैलेंट एक साथ कभी नहीं होता है। तभी होता है या तो आपस में किसी की फैमिली फंक्शन हो, तब सब साथ ही जाते हैं, या फिर प्रधानमंत्री ने बुलाया हो। जोरदार तालियां। पर ये बड़ी अच्छी बात है सोनू बाजी, क्योंकि आप सब लोग पब्लिक के इतने चहेते हैं, आप सब लोग इतने महान सिंगर हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब इतना बड़ा ग्रुप होता है ना, कई लोग वैसे ही शेरवानी पहन के घुस जाते हैं। कई बार होता है। सर मेरे बच्चों वाले सवाल रहते हैं, कभी ऐसा किया आपने शुरुआती दिनों में जब आप पॉपुलर नहीं हुए थे, पैसा वैसा नहीं कमाने, कभी ऐसे किसी की शादी में घुस के आपने खाना खाया और पकड़े जाने पे गाना गा के निकले हो? मैंने तो बचपन से शादियों के शो कर रखे हैं। तो मैं तो शादी में जाता ही था, गाता था और कभी कभी खाता भी था। अच्छा मैंने देखा है सोनू पाजी के आप जितने भी वीडियोस देखो ना, फिल्मी गानों के अलावा जो अपने एल्बम्स निकालते हैं, तो खुद इतने हैंडसम हैं, तो अपने वीडियो में एक्टर भी खुद होते हैं। शूटिंग वूटिंग थोड़ा मुश्किल काम है बहुत, मतलब नॉट दैट मैंने किया नहीं है। सोनू तुम कैमरे के सामने इतने एफर्टलेस हो यार, यू शुड बी मोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है जानी दुश्मन फिल्म करके कि मैंने बोला इसके बाद नमस्ते कर लेते हैं। When you sing on stage, तो क्या परफॉर्मेंसेस होती हैं उनमें? पर ये कभी कभी ऐसा गाना गा देते हैं ना कि सिंगर को एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि एक्टिंग एक शब्दों पे आप कर लोगे, अलाप लाप ले देते हैं, ऐसी मुर्कियां लगा देते हैं कि फिर एक्टर इधर उधर घूम के टाइम पास कर देते हैं। मुझे कभी इसमें नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो है कसूर इनका है, हरी जी का। हाँ। इन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को बर्बाद कर दिया है। क्यों? अरे ये क्या करते हैं मालूम है? क्या? एक गाना गाया रखा है भैया अपना, तू ही रे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। अब ये स्टेज पे क्या करते हैं? तू ही रे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। मतलब मुझे उषा उत्तम जी ने कहा था, you know Hari has spoiled so many, this song, his own song, he spoiled it completely. He has ruined his own song. He doesn't sing this song in the same pattern in any show. एक्चुअली यही है ऐसे। सर हमने कहीं रिसर्च में पढ़ा कि हीलियम गैस जो है 29 साल बाद दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो हमने सोचा अगर वो हीलियम गैस खत्म हो गई तो वो मोमेंट कभी होगा नहीं जो हम अभी सोच रहे हैं करने के लिए। तो हम आपको एक हीलियम गैस वाला गुब्बारा देंगे, आपको इनहेल करना है, उसके बाद फटाक से कोई गाना गाना है। लेके आओ प्लीज फटाफट। इसको कैसे चूसना है, इसको क्या करेंगे एक एक करके? ऐश किंग आपसे के बाद ऐश किंग ऐश क्वीन हो जाएंगे। चलिए जी। Ash Queen. 1 2 check. Okay, cool. नजर ना लग जाए जानू, बहुत ये घबराए सानू। हरी सर हाँ। चपा चपा चरिका चले, चपा चपा चरिका चले, पानी पानी यारियां तेरी। अभी मेरी बारी। सर देखिए चपा चपा चपा। It's fun. It's fun, yeah. चलो सर। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल।
हे सोनू बाजी पता चला कोई ये शो देख रहा है, ये जो टोन आपका था ना वो बहुत वही कमाल का है, वही चाहिए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। एक बार और। थोड़ा सा और, हाँ। कुछ ऐसे इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। वाह 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 शान सर, हाँ जी। ये लीजिए आपकी ड्रिंक रेडी है। पी ले पूरा पूरा बॉटम्स अप। बॉटम्स अप। खटक रहा था। No, sing. चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। क्या बात है। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। दिल मेरी ना सुनो, दिल मेरा सुनो, दिल मेरी ना सुने। गया प्यार का पहला तू आज अच्छा सुनाई दे रहा है कपिल। खत लिखने में वक्त तो लगता है, फास्ट हो जाता बस। नए परिंदों को उड़ने वक्त तो लगता है। हाँ यार, थैंक यू, ले जाओ। इतने बड़े बड़े सिंगर से ये सब करवा रहे, शर्म नहीं आती? हाय कैसे? हाय। इतने सारे लोगों को क्यों लेके आई ये सपना? तो तू भी तो इतने सारे लोग को लेकर आया, मैं कुछ बोली तेरे को? हेलो 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 नमस्ते 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 नमस्ते। हेलो सर, एक्चुअली पता है क्या, इतने जेंट्स लोग आए थे ना, हाँ। तो मैं तो अकेले थोड़ा डर रही थी आने के लिए। डरने क्या बात है, अर्चना जी भी तो हैं यहाँ पे। वही तो मैं बोली, इतने जेंट्स लोग हैं ना इधर, तो मैं थोड़ा डर रही थी आने के लिए। नहीं आपको नहीं बोली मैं, वो पीछे इतने जेंट्स लोग बैठे ना उनकी बात, आपको थोड़ी ऐसा बोले। खैर चलो, कुमार जी के सब लोग पैर छुओ, प्रोड्यूसर हैं वो, चलो नमस्ते बोलो सब लोग। कुमार जी प्रोड्यूसर को हमेशा माई बाप बना के रखने का। चलो चलो जाओ। इधर क्या जेंट संगीत होने वाला है? लेडीज संगीत होता है, जेंट संगीत क्या होता है? अरे तेरा भरोसा नहीं, तू तो किसी को भी साड़ी पहना के लेडीज बना सकता है। हाँ कभी कभी फ्रॉक में भी। हाँ देखो ना, मैं तेरी चुगली करूं इनको? क्या? मालूम है सर, ये मीटिंग में कल क्या बोल रहा था? क्या? बोला ना, इतने सारे सब जेंट्स लोग आ रहे हैं, एक काम करते हैं, शान जी को ना अनुराधा पोडवाल बना के लाते हैं। ऐसा बोल रहा था ये, मैं तेरी सब चुगली करूं। इतने महारथी बैठे, क्या तमाशा लगा के रखा हाँ तुमने? सही बात है, माय गॉड, इंडस्ट्री के सारे महारथी आज हमारे शो पर एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात। सर आप सब लोग इधर है ना, मैं तो बोलती हूँ जल्दी जाओ, नहीं तो टोनी कक्कड़ है ना आपके सारे गाने गा देगा। मैं सच्ची बोलती हूँ। और आप लोग तो क्या सीनियर लोग हैं, सीनियर लोग, आप तो लिरिक्स पे भी ध्यान देते हो। उसका क्या, पीला बोलेगा तो पीला 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 ऐसा, नीला बोलेगा नीला नीला, नीला सब गाने गा देगा। संभालो सर, मैं बोल रही हूँ आपको प्लीज। हाय सपना, इतने बड़े लोग आए, कुछ लेके आती उनके लिए ना। अरे क्यों नहीं लाई, मैं आप लोग के लिए लाई सर। ये सब टी लाई हूँ आप लोग के लिए सर। हाँ यस, इंग्लिश टी, मसाला टी, तुलसी टी,
पुदीना टी, मिंट टी, कावा टी, ये पूरी टी सीरीज आपके सामने है, जो चाहिए ले लो। इसके लिए आपको कोई टिप्स नहीं मिलने वाला। सर खाने में क्या लेंगे, चिप्स लेंगे कि टिप्स लेंगे? कुमार तोरानी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। कुमार जी मेरे को आपसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ जी। मेरे को ना, क्योंकि प्रोड्यूसर लोग बहुत कम आते, मैं सर बैठ सकती हूँ? अरे बाप रे बाप। हंस गए। सर ये तो उठा ले, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। ये 2000, एक मिनट पकड़िए सर। ये क्या कर रही है? एक मिनट। ये इसका टेस्ट कैसा रहता है सर? उनको क्या पता? अरे बहुत लोग बोलते हैं ना, प्रोड्यूसर लोग पैसा खा जाते हैं। नहीं मतलब मैं भी काम केलं है, एंटरटेनमेंट क्यों नहीं बनाते फिर से? मैं सच्ची बोलते, अक्षय कुमार बहुत सारी फिल्मों में काम किए, लेकिन कृष्णा जी के साथ जो वो लगे हैं ना, कभी भी नहीं लगे। सही है। आप तो सर हंसो मेरी बात पे, क्योंकि अगर आप नहीं हंसे ना तो चैनल वाले मेरा पैसा खा जाएंगे। फिर उनको टेस्ट के बारे में मेरे को पूछना पड़ेगा। खैर सोनू जी, मैं आपकी बहुत फैन हूँ सर। मैं भी आपकी बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। सब लोग आजकल फैन बोल रहे हैं, मेरे को पैसा बढ़ाना पड़ेगा अपना। हाँ। आप सर दुबई में रहते हैं ना अभी? नहीं, मैं इधर ही रहता हूँ। हाँ, लेकिन आते जाते रहते ना उधर। मैं तो बहुत साल पहले दुबई गई थी। हाँ, तो मैं बुर्ज खलीफा देखा था, इतना सा। चल, इतना सा कब था? फोटो में देखा था ना मैंने। हाँ, अभी तो खिला पिला के उसको बहुत बड़ा किया है वो शेख लोग ने। इतना बड़ा है बुर्ज खलीफा। आपको मालूम है ये शेख लोग ने बुर्ज खलीफा इतना ऊंचा क्यों बनाया? क्यों? क्योंकि पहले ना इनके घर पे ना ऊंट ऐसे झांक के देख लेता था कि क्या चल रहा है। तो उन लोग ने ऐसा ऊंचा बनाया। अब ऊपर की बात ऊपर ही रहती है। शेख लोग तो बिजी रहते हैं ना अपना एंजॉय में। एंजॉय में। हाय हाय। हाय, यू किंग ना? Sometimes. किंग, या मेरे को ऐश किंग ना? या आप लंदन में रहते हैं ना? मुंबई में, मुंबई। आप भी आते जाते तो रहते होंगे। हाँ तो बोलो, नहीं तो जोक ही नहीं आएगा आगे का। हाँ, लंदन में रहते हैं ना? हाँ हाँ, करेक्ट। तो उधर मतलब आप कोना कोना जानते रहेंगे लंदन का? नहीं? हाँ बोलो, मेरा जोक नहीं आएगा। नहीं हाँ जानते हैं। हाँ जानते हैं। तू हाँ में भर दिया करना। हाँ, तुमने जानते हैं वो, खत्म ही नहीं होगा आज का। हाँ जानते हैं ना। तो इधर से क्या, इंडिया से सर बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसा लोन लेके उधर सब भाग रहे ले। हाँ, तो मेरा छावा है सर उधर, मुकेश। हाँ, मेरा छावा कप्पू। तेरे को मालूम है, उसने इधर से लोन लिया और वो लंदन भाग गया, लेकिन उसको बहुत घाटा हुआ। क्यों? अरे उसका लोन 20,000 का था, लंदन की टिकट ही 1.5 लाख की थी। और शान जी कैसे? ठीक हूँ। क्या है, मुस्कुराते कितने अच्छे लगते हैं आप। मेरे को तो लगता है इनको फोटोग्राफर भी बोलता होगा, नो स्माइल प्लीज। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं रोज सुबह आपको याद करती है जू बीच पे। जू बीच पे? हाँ, उधर वो नारियल पानी वाला आता होता है ना, वो मेरे को पूछता है क्या लेगी, मैं उसको बोलती हूँ मुसू मुसू 2 मलाई लाई। हम लोग कितनी मेहनत करते हैं ना, कौन सा जो किधर फिट किया है, देखो कितनी बड़ी बात। खैर मेरे को ना सर जाने का, आई हैव अर्जेंट वर्क। अच्छा, क्या? हाँ, वो हमारा मसाज पार्लर है कुमार जी। आपने तो उसके बाद पिक्चर में लिया, नहीं तो पार्लर खोलना पड़ा इधर। हाँ, तो वो हनी सिंह आए थे मेरे पास मसाज कराने के लिए, तो वो जाते जाते हनी छोड़ गए अपना। ओह गॉड। मनी। हाँ, तो इतना टेंशन हुआ ना मेरे को। हनी छोड़े उसका प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं बाथरूम में गई तो वहां योयो भी पड़ा हुआ था। वो मैं इतना टेंशन हुई ना, तो हनी जी का फोन आया, मैं ब्रेकफास्ट पे बैठा हूँ। योयो तो ऐसे करते हैं, लेकिन पहले हनी लाके दो मेरे को बोल रहे हैं। तो मैं जाती हूँ सर, फिर मैं। सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ कपिल, थैंक यू, इतने महान कलाकारों को तूने मिला दिया मेरे को। सर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किसी ने पूछा आपसे?
नहीं मैं तो यार तेरा ही टाइम बचा रहा हूँ। वो एक एक करके मुझे पूछेंगे कैसे हैं आप, मैं बोलूंगा स्मार्ट हैं, वो बोले क्या कर रहे हो, मैं वेला हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट होना। मैं बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गेस्ट से पूछा जाता है कि कैसे हैं आप। तो यार वो बिल्कुल ठीक है, सुपरस्टार है, तभी तो इधर। आज तक तेरे शो में कोई खराब बंदे को तूने बुलाया? आपको भी तो बुलाया ही है। ओ हेलो, मेरे को यहाँ किसी ने बुलाया नहीं, मैं यहाँ पे घुसा हूँ। जो बात है वो करो। सर बहुत खुश हूँ मैं, इतने सुपरस्टार सुरीले सिंगर कभी कभी मुझे मौका मिलता है, और इतने अच्छे सिंगर हो, ऑडियंस हो सुनने वाली। एक गाना अगर मैं ना गाऊं तो मजा बिल्कुल नहीं आना। तो कुमार साहब ये गाना आपकी नजर क्योंकि खास है, इनके सामने क्यों गाना गा रहे हैं आप? मैं चाहता हूं उनको एक मौका दूं। अच्छा आप उनको मौका देंगे? हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे मौका दे दो। वो तो मौका ही देना, आप दे दो मैं दे दूं। ऐसे थोड़ी मौका मिलता है, कोई टैलेंट होना चाहिए ना। यार टैलेंट है तो इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, वैसे थोड़ी कोई हो जाता है। ऐसे मत करो। एक्चुअली मैं भी प्रोड्यूसर हूँ सर, आपको खुशी होगी थोड़ी। मैं एक लाइव शो करवाना चाहता हूँ सबको लेकर। आपने कभी किया लाइव शो? मैं करता है लाइव शो, रिकॉर्डिंग में मेरे को कोई बुलाता नहीं। अभी मैं चौराहे पे अर्चना जी गाना गा रहा था। हाँ। ऐसे लाइव, उधर से पुलिस वाला आया, उसका मन होगा मारने लगा, पता है अपना अपना। तो उसने मुझे लाइव मारा, किसी ने ऐसे वीडियो बना ली। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन में 15,000 व्यू। एक दिन में मेरे गाने पे इतने नहीं आए जितने मेरे मार खाने पे आए। तो मैं तो यही काम करूंगा, हमें फेमस होना है। लेकिन मैं खुशी से ज्यादा सरकारी शो ही करता हूँ। कौन से सरकारी शो? ट्रेन में नहीं, उसका भी काम, फायदे बड़े हैं। ट्रैवल उनकी, लाइटिंग उनकी, कैटरिंग उनकी, और टिकट शो होते हैं सर। टिकट शो, हाँ, सब इतने टिकट फैन खरीद के आते बाहर हैं। ऐसे वो चैट पे देख रहे होते हैं, मेरी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं, मैं शो देख पाऊंगा कि नहीं। बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, मजा आता है। और म्यूजिशियन? म्यूजिशियन की जरूरत ही नहीं। ट्रेन में चढ़ने से पहले 2 पत्थर उठाओ और उनका साइज एक होना चाहिए, उसका सुर बनता है। इधर रखो, इधर रखो, परदेसी परदेसी। गाना खत्म, उसी वक्त पेमेंट। हाँ कई लोग नहीं देते, मैं माफ कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो पहले कहते हैं रिक्वेस्ट है कि सर चलो माफ करो, मैं कर देता हूँ माफ। मेरा मन ही ऐसा है, कलाकार का दिल बड़ा कोमल होता है। मैं एक गाना आपको सुनाना चाहूंगा। एक मिनट, एक मिनट। ओ जूनियर मलिंगा जी, खबरदार जो आपने इधर गाना वाना सुना। आपको पता है सर हमेशा गाना ही गाते रहते, गटोड़ी कहीं के। तू भी तो मेरे गाने में बीच में नाचती रहती, निचोड़ी कहीं की। कप्पू तू समझा दिया इनको। मुझे गाना गाने दे प्लीज। रोजा जाने मन। हाँ, रोज 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 क्यों आएगी वो? रोजा टिकट का पैसा आप दोगे क्या? यार मुझे गाने दो। तुम बिन तरसे नैना। पहले डिसाइड कर लो, रोजा चाहिए कि नैना चाहिए आपको? यार ये क्या है? कपिल, ये कंप्लेन डिस्टर्ब कर रही है यार। देखो ये अच्छा सिंगर वो होता है कोई कैसे भी डिस्टर्ब करे, आप अपने गाने में फोकस रखो आप। हाँ। हाँ, ये बात अच्छा ऐसा होता है। हाँ, तो कुछ ठीक भी है। करे वो। अब तू कुछ भी कर, मैंने बंद करना ही नहीं। ये बैठा हूँ तेरे सामने, ये ले। गाना गाना जब देखो। हाँ जी शान साहब, वैसे तो आपके सारे गाने हिट हैं, लेकिन एक गाना मैं यहाँ गाना चाहूंगा जी। तलक जी का। बहुत अच्छा। गजल। फिर छिड़ी रात। जब ऐसे गाता मेरा दिल करता ऐसे कर लूं। बात हमारे पास ना अलग अलग टाइप का मसाज रहता है सर। हमारा पार्लर है, इधर हमारे पास मसाज है, हमारे पास अफगान जलेबी मसाज है। इस मसाज में क्या होता है, 2 टाइप के लोग आते हैं, हम लोग उनको तेल लगाते हैं, और तेल लगाने के बाद जैसे इधर से तेल गिरता है ना, अरे अरे कस्टमर को इतना मजा आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना मजा। ओ फिर हमारे पास एक और मसाज है, जो जीता वही सिकंदर मसाज। उसमें क्या रहता है कि सिकंदर आता है, सिकंदर को हम लोग तेल लगाते हैं, और तेल लगाने के बाद तो इतना, अरे कस्टमर को छोड़िए मत। इतना मजा आता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना मजा आता है, मैं आपको बताऊं ऐसा मसाज। अरे कमाल का मसाज है, ऐसा मसाज है, कमाल का मसाज। मैं
फिर चिड़ी रात बात फूल ऐसे फूल माने- के हार हार फूलों के फूल के हार हार आ आ आ वापस फिर चिड़ी रात बॉलीवुड में तकरीबन 50-60 फिल्में रिलीज होती हैं जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं। तो अरिजीत यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग वेयर करके आया है। सीरियसली कि वैसे ही नहीं? नहीं ये यार क्यों शेव किया मैंने सीक्रेट है एक्चुअली तो बोल ही देता हूँ आज मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ अच्छा। जी उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था। 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डूबा है के लिए और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं हम अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। अच्छा आपने कभी सोचा था सिल्वर जुबली से पहले आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मौका मिल गया आपको मौका तो हमें मिला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा इनको। ओह गॉड हाँ बहुत मुश्किल से एक्चुअली मना नहीं कर पाया मैं मुंह पे रिस्पेक्ट करता हूँ पर हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम तो ढीठ हैं। हाँ मालूम है हमें पता था एक ना एक दिन तो अरिजीत को लाना ही अपने शो पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके फैंस यहाँ पे। भाजी अरिजीत ने एक टेलीविजन शो से शुरुआत करी थी। हालांकि इस शो में ये विनर नहीं थे लेकिन जिनको म्यूजिक की बड़ी अच्छी समझ है वो उन लोगों को पता चल गया था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार तैयार हो रहा है। अरिजीत सबसे पहला ब्रेक आपको किसने दिया था बॉलीवुड में? बॉलीवुड में शंकर एहसान लॉय ओके इट वाज फॉर अ एक हिंदी वर्जन था हाई स्कूल म्यूजिकल जो सीरीज फिल्म है Okay. हॉलीवुड का उसका हिंदी वर्जन एक था वो मैंने गाया था राजा हसन ने गाया जी। था तरन्नुम ने गाया था सो शिल्पा ने गाया था तो एक ऐसा एक गाना था जो पहला गाना था Okay. एंड देन मिथुन गिव मी द सॉन्ग जी ये मर्डर 2 का गाना था फिर मोहब्बत जी। दैट वाज उसके बाद तो आपने लड़ी लगा दी एक पे एक हिट उसके गाना। बाद फिर हो गया वैसे चलिए बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत प्राउड है आप पे। भाजी अरिजीत के पापा पंजाबी हैं मम्मी बंगाली हैं तो जाहिर सी बात है लव मैरिज हुई होगी। जी यही रीजन है कि रोमांटिक गाने बड़े अच्छे लगते हैं आपको है ना? लोग इनको आज का किशोर कुमार मानते हैं क्यों क्या भाई बात सही है? कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ अच्छा ये नहीं ऐसी बातें आप मत करिए वो बाहर फिर कुछ ना कुछ लिख देंगे इसको लेके फिर चलो ऐसी बातें नहीं करते ऐसी बातें नहीं करते कुछ शायरी वाली करते हैं हाय हाय प्लीज। यहाँ कोई मोहब्बत में है या फिर मोहब्बत का मारा है इसके गीत हर दीवाने दिल का सहारा है कि नहीं? वाह यूं होता है जादू आपके रोमांटिक गानों का शादी शुदा बंदा भी अपना गम भूल के खुद को समझता कुंवारा है क्या बात है। कहाँ से निकाल के शेर मारा है। क्या अरिजीत को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं? नहीं, हिंदी, बिल्कुल पंजाबी, नहीं। बंगाली बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल इंग्लिश नहीं भी नहीं आती आती। नहीं, मैं नहीं, कुछ ऐसे नहीं कह रहा पर एक कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आदमी कोई पत्नी को डरा सके। I mean, ये मेरा सवाल नहीं है ये यहाँ पे बैठे बहुत शादीशुदा लोगों का सवाल पंजाबी से है। बढ़िया कोई लैंग्वेज ही नहीं है पत्नी से डराने वाली बात है पत्नी से डरने हो गया ना बात अगर पत्नी भी पंजाबी हो तो ये आप ही का। तो फिर पूंछ नीचे दबा भाग लो और मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ कि शादीशुदा लोगों का मैंने आपको बोला कि सवाल था डायरेक्टली बता देता हूँ ये सवाल सिद्धू बाजी का था कि हमने आपके आसपास इसीलिए कोई चीज रखी नहीं है पर इनका कोई भरोसा नहीं कोई लड़की उठा के फेंक दे मेरे बेटा वो बड़ी बहुमूल्य संपदा है वो नहीं फेंकी जाएगी
फ्लो में कभी नहीं पता चलता। अरिजीत ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा कि ये गुलाम अली साहब और मेहंदी हसन साहब के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, उनका आप देखो एक एक वर्ड को एक्सप्रेशंस देके गाते हैं, लेकिन अरिजीत कभी कभी बॉलीवुड में ऐसे गाने भी बनते हैं जिन पे शायद एक्सप्रेशन दे के आना मुश्किल हो, जैसे कंदी पाऊं कंदी पैं। तो इसको तो आप इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते कि नहीं? तू करके दिखा ना, कोई एक्सप्रेशन देके दिखा ना। मैं पाजी अरिजीत सामने बैठा तो मैं क्यों गाऊंगा, मैं गा सकता हूँ। चल पाँव या पैं ही कर दे। जैसे सोनू निगम है, हाँ तो अगर वो हर गाने को बड़ी मेलोडी से गाते ना, हाँ। तो पोंपों का अलावा भी वो तो मजेदारी करते हैं। हाँ, कैसे? कंदी पों मेरा कंदी पे मेरा मेरा पों रे वो तेरा। सोनू भाई आई लव यू, सॉरी। अच्छा अरिजीत, जैसे फिल्मों में होता है, कोई एक्टर्स को हम स्क्रिप्ट देते हैं तो कई बार सीन बोलते हैं कि नहीं ये लैंग्वेज अच्छी नहीं है या लाइन अच्छी नहीं है, तो कभी ऐसा हुआ कि आप भी कभी लिरिक्स अपने हिसाब से चेंज कराते हैं? जैसे आप बोलते कि यार निमड़ा निमड़ा मेरे मुंह में अटक रहा है, इसमें संतरा डाल दो। ऐसा आप कभी चेंज करवाते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा हुआ नहीं है कभी। अच्छा अरिजीत, एक बात बताओ, जब कभी आप पूछते तो होंगे कि ये गाना किसके लिए गा रहे हैं, कि कभी कभी ऐसे ही गा देते हैं? नहीं, एक्चुअली नहीं पूछते हैं। जैसे इमरान हाशमी है, इन्होंने उनके लिए भी गाया है, तो कभी कभी उनका मैंने गाना देखा, हालांकि वो आपका नहीं है, कि तो ये लिरिक्स राइटर लिख के तो देगा नहीं कि 4 ओ है जिसमें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर का ना इमरान हाशमी की पर्सनालिटी देख के निकला होगा कि ये बंदा चुम्मी तो लेगा। तो ऐसे वर्ड भी लिखे जाते हैं कि ये ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू होता पता है? नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं है अभी तक, मुझे आइडिया नहीं है। क्यों फंसा रहे हो मुझे? नहीं, मैं फंसा। अरिजीत, अब तो गाना बनता है। मैं सर अभी थैंक यू। क्या बात है, लवली लवली। अरिजीत मेरे छोटे भाई जैसा है, मुझे मना मत करना क्योंकि तुम ही हो। मैं दोबारा थोड़ा ये अरिजीत ने स्टार्टिंग में मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है अरिजीत, प्लीज नहीं यार, प्लीज अरिजीत, प्लीज प्लीज, आई लव यू ब्रदर। अरिजीत प्लीज यार, लाइट लाइट लाइट, मूड मूड प्लीज। सुपर, थैंक यू अरिजीत। ओफो, क्या है ये? बस 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 बस, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हाँ, तो रुक जाओ ना, रुक जाओ। मैडम, थोड़ा। ऑटोग्राफ। सारे के सारे पीछे पड़ गए हैं, ऑटोग्राफ भी मिलेगा, सेल्फी भी मिलेगी, रुक जाओ जरा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए पेशेंट हो गए, कितने इम्पेशेंट हो रहे हैं सारे के सारे। क्या हो क्या रहा है ये? मुझे क्या, मैं क्या बताऊं आपको, ये देखिए, ये देखिए, सेल्फी लेनी है इन्हें, पीछे पड़ गए हैं। इधर आओ। यस सर। ये क्या है बे? सर मैडम छोटे फोन में आते हैं इसलिए बड़ा फोन लेके आया हूँ सर। तू लैपटॉप उठा के ले आया? वैसे कपूर शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि क्या है कि मैं बड़ी स्टार बनने वाली हूं ना, तो बड़ी स्टार, बहुत बड़ी स्टार। बहुत बड़ी स्टार बनने से पहले मैं बस किस तरह चलूंगी, किस तरह अपने आप को मैनेज करूंगी, उसकी रिहर्सल सी कर रही थी। देखो बम्पर स्टार बनने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश कमोड पे इंडियन स्टाइल में बैठ जाओ तो आप स्टार बन जाओगे। क्या क्या या कि मेरी बेइज्जती सुनने के लिए खड़े हो तुम लोग? नहीं मजा आ रहा है तो थोड़ा सा डांस भी दिखा दूं? निकले, निकले, निकले। कपूर शर्मा, शायद आपको पता नहीं है कि मैं और डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने मिलकर एक नया बैंड खोला है। हमने म्यूजिक की दुनिया में हाथ डाला है। ये कहीं पे कुछ भी डाल देती है। अब हाथ निकाल भी ले। कल तो गन्ने के रस में ना अपनी चोटी डुबो के चूस रही थी। हाँ तो चोटी मेरी, गन्ने का रस मेरा, मैं डुबो के चूस रही थी, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपका मन क्यों खट्टा हो रहा है? आपको पता, आप सोच रहे होंगे इधर देख के बात क्यों नहीं करती, इसकी गर्दन घूमती नहीं है। ऐसी कोई बात।
देखा पूरी घूमी है, गर्दन नहीं घूमी। अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह। गॉड। इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, आप भी कमाल हैं। अरे बाप रे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसे आदमी के घर में आपसे इस तरह मुलाकात हो जाएगी। नहीं, लेकिन इतने सालों बाद आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप पहचाना मुझे? ऑफ कोर्स भाई। तू बपीलरी थोड़ी जो तुझे पहचान जाएगी। नहीं, कपूर शर्मा शायद आपको पता नहीं है। वो क्या है, इनका वो गाना है ना, सिग्नल तोड़ ताड़ के आई दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। हु इज दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड इन दैट, पूछिए। कौन था? मी। तू मैं तो हूँ दिल्ली वाली मैं गर्ल- सच बताता हूँ, ये गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ। ये वो ट्रक था जिसने सिग्नल तोड़ा था। आपको पता पाजी, आजकल तो नहीं ये लिखवाती, पहले इसने पीठ पे लिखवा हुआ था हाँ, क्या? कि जगह मिलने पे साइड दी जाएगी। वेरी गुड। पता नहीं क्यों कपूर शर्मा, मुझे ऐसा लगता है कि आप उन बच्चों में से रहे होंगे जिन्हें जब शतरंज खेलना नहीं आता तो दूसरों का शतरंज का गेम ऐसे बिगाड़ के तोड़ ताड़ के भाग जाता है। वैसे ही थे ना? और ये पता किन बच्चों में है? जिस बच्चों को स्पेशली इसलिए रखा जाता है मैच में ताकि अगर गेंद नाली में गई तो निकाल के लाएगी। तो अगर कुछ लेकर आती है समाज की सेवा ही करती है ना, इसमें गलत क्या है? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है कि आपका ऑपोजिट क्या है? आपका ऑपोजिट है अरिहार। अरिजीत, अरिहार। फैंटास्टिक जोक। थैंक यू। ये जोक ना ऐसे तैयार नहीं था मेरे दिमाग में, ऐसे ही मैंने अभी बना दिया। थैंक यू लेडीज जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। एक और। कभी कोई आपको ऐसे गाना गाने के लिए कहता होगा तो कैसा अजीब साउंड करता होगा ना? कहते होंगे अरिजीत सिंह सिंह, अरिजीत सिंह सिंह। ये भी मैंने अभी बनाया है। बनाया अभी लेकिन हम बाद में काटेंगे। खैर, मैं कह रही थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कंटिन्यू। इस तरह डिस्करेज कर देते हैं। अच्छा, इसने स्कार्फ बांधा, इससे इंप्रेस मत होना। इसने ना शोल्डर के साथ मुंह बांधा हुआ है। बताया ना, तो गर्दन है नहीं। गर्दन, देखो मैंने वर्ड प्ले किया। देखिए, आपके रोमांटिक गानों पे इतने सारे लोगों ने रोमांस किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि अब आपके गाने पे सच्चे प्यार करने वाले रोमांस करें। जी। और मेरा यकीन मानिए, आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तेरा अपना ही पेट आएगा, देखना। कपूर शर्मा, ये सारी ऊट पटांग बातें आप ना करें, वक्त जाया ना करके आप क्यों ना हमारे लिए एक गाना गा दें? नहीं, अब तो लेजेंड ए आर रहमान ने भी कह दिया है कि आप अच्छा गाते हैं। ये बात तूने मजाक में कही, बट मेरे को अच्छी लगी। आई लाइक इट। तो गा दीजिए गाना। अबे मैं अरिजीत के होते हुए मैं क्यों गाऊंगा? क्योंकि हम रोमांस कर रहे होंगे तो हम खुद कैसे गाएंगे? मतलब ये खुद कैसे गाएंगे? बात तो सही है। सबसे पहले पूछो उसको रोमांस करना है आपके साथ। नहीं, मैं सिर्फ मैंने पहले ही पूछ लिया था कि स्पेस बड़ा है तो मैं मतलब थोड़ा सा भाग सकूंगा। नहीं, ऐसे तो भागने का मौका हम आपको देंगे नहीं। चारों तरफ तो ये है, कहां से भागोगे? अब गाना शुरू तो कीजिए। पक्का? रेडी बम्पर? ऑलवेज। आंखें बंद करो, रोमांस अंदर भरो अपने। 110 किलो रोमांस भरा हुआ उसमें। बढ़िया। चलो जाके उस घोड़े को वापस करके आओ जिसकी लेके आई हो। चलो। मैं ऐसे तो नहीं जा सकती, यहाँ पर हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है।
तो हमारा बैंड तैयार है, आप एक बार देखेंगे हमारा परफॉर्मेंस बैंड का? हमारा बैंड भी है? हाँ हाँ। क्या बात है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे बैंड के लीड सिंगर, ओ गॉड, मशहूर डॉक्टर मशहूर गुलाटी। गुलाटी 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 गुलाटी। पहले मैं हेलो साउंड चेक ही नहीं किया, कैसे सिंगर है? हेलो ऐसे सिंगर हैं हम। प्रॉब्लम जी। और मैं साउंड चेक करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं बीपी चेक करने के लिए पैदा हुआ। और तुम्हारी बातें हर वक्त 100% ठीक नहीं होंगी। तुमने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे 89। आई एम फाइन। कैसे सिंगर है आप? अपने म्यूजिशियन को सलवार भी नहीं लेके दी आपने? सलवार नहीं, इन्हें जीन्स पहनी हुई है, ऊपर चढ़ाई हुई है। आप देखें, इसके पास खुद का घर नहीं है लेकिन छत साथ लेके घूम रहा है। Everybody, I'm here for a song performance tonight. सुर बिगाड़ रहे हो। जो भेजी थी दवा तो उसका क्या हुआ? एक दर्द भरा नगमा है। जो भेजी थी दवा तो उसका क्या हुआ? जिससे बनना था मेरी बेटी की अम्मा, वो बन गई उसकी बुआ। मतलब कि मेरी सिस्टर। बम्पर तू इधर आ, थोड़ा जल्दी जल्दी आ। जी दरवाजे पे कुंडी लगा, पैंट को मैं भागने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब ये क्या उल्टा पुल्टा गाना गा रहे हैं आप? उल्टा नहीं, तुम उल्टी तरफ खड़े हो। यहाँ आ जाओ, तुमको सीधा सुनाई देगा। इधर आ जाओ। आपको लगता है? मेरे को बहुत लगता है, कोई मारता है तो मेरे को लगता है। आपको लगता है अरिजीत के सामने आपका गाना कोई सुनेगा? नहीं। तो फिर भी मैं गाऊंगा। मैं आपको पहचान ही नहीं सका, सॉरी। बड़ी देर में मुझे लगा बैक स्टेज है, मैं किसी और से बातें कर रहा था। आपको समझते 2-3 लोग थे। बाय द वे अरिजीत सिंह जी, व्हाट ए नाइस थ्रोट यू हैव। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी, YTMH। YTMH मतलब? यहाँ थूकना मना है। ये तो आप अपने माथे पे लिखवाओ ना। लिखवाया था मैंने। फिर पर यू नो वी आर इंडियंस, लोगों को पता नहीं होता। जहाँ लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं कचरा फेंक दे। फिर मैंने रिमूव कर दिया वो। वेल अरिजीत, एज ए डॉक्टर आई मस्ट टेल यू कि मैंने आपको पहली बार देखा है। यू आर ए गुड लुकिंग गाय। मैं आपका मुंह देख के बताऊं आप कैसे लग रहे हैं? नहीं मत बताइए आप मुझे। क्योंकि मुझे पता है कोई आप हंसाने वाली बात करेंगे और मैं यहाँ पे लोगों के सामने हंसने का पात्र नहीं बनना चाहता। कमाल कर दिया यार, कमाल। पता है ये सिद्धू साहब, 35-40 एपिसोड हो गए, मैंने देखा है इस आदमी को। ये नहीं सही बात है। आप कचरे के पात्र हैं, आप हंसी के पात्र क्यों बनेंगे? देखा रहा नहीं गया ना, कर दी ना मेरे मुंह पे बात। मौका ही चाहिए होता।
मैंने ना आपको बताया नहीं कभी। बेसिकली आई एम ए सिंगर। मेरे ना अंदर गाने भरे हुए हैं, निकलने का चांस नहीं मिलता। बट मैंने एक गाना जो मैं आज आपके सामने सुनाना चाहूँगा, अगर सिद्धू साहब इजाज़त दें मुझे। बिल्कुल है जी महाराज। थैंक यू सिद्धू साहब। अच्छा, मैं माइक के बिना कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है। और म्यूजिक के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली। खुल के हंसने की वजह तुम हो। अरे डॉक्टर साहब, गलत गा रहे हैं आप। क्यों जी? मुस्कुराने की वजह तुम हो। वो तो इनका गाना है ना, मैंने सिद्धू साहब की शान में बनाया हुआ है। खुल के हंसने की वजह तुम हो। ये मुस्कुराते नहीं है ना, खुल के हंसते हैं। But Arijit, as a doctor, I must tell you, I'm a big fan of you. मैं जब भी आपका गाना सुनता हूँ ना, मुझे अपनी वाइफ की याद आ जाती है। क्यों? क्यों नहीं, वो गाना है एक, वो गाना के सूरज डूबा है तो घुटने से मारो रास्ते बुला दो सारे संसार। जब भी मैं ये दर्द भरा गाना सुनता हूँ ना, तो मुझे मेरी वाइफ की याद आ जाती है। और आपकी वाइफ 2 घूंट कहाँ मारती थी? ताई जी तो बीड़ी पीती थी ना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में घोल के वो बीड़ी पी जाती थी। उनको बाद में पता चला बीड़ी तो लाके पीते हैं, तो वो वैसे पीते रही है। अरे रुक जाओ। बट अरिजीत, मैंने वो आपका गाना सुना है, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती। मुझे एज ए डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। मैंने कहा यार, इतने ग्रेट सिंगर हैं वर्ल्ड वाइड एंड ऑल द यूनिवर्सिटी, इनको नींद नहीं आती, तो मैं एज ए डॉक्टर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सीधे साहब, मेरा फर्ज बनता है। मैं किस काम का डॉक्टर बनना? आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट। नो, यू कैन नॉट। डॉक्टर साहब, एक सेकंड। हाँ, आपके मक्खी फंस गई। निकालो निकालो, निकाल दो। नहीं, मर गई। एक सेकंड, आपका हेयर स्टाइल में डॉक्टर साहब। ये ड्रम बजाओगे, मुझे पता है तुम्हारा। और नहीं बजाता। मेरा ड्रम बजाओगे तुम यार। चलो डॉक्टर साहब, जुगलबंदी हो जाए कोई। जुगलबंदी चलिए। जुगलबंदी ने आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट प्लीज एज ए डॉक्टर। ओके। अरिजीत जी, लेट नहीं सकता मैं। अरे लेट क्यों, आप तो टाइम पे हैं। बिल्कुल बैठे। शनिवार रात की क्या, अभी आपको शनिवार रात को 10:30 बजे के बाद तुरंत नींद आ जाएगी, बिकॉज कपिल शर्मा शो खत्म तभी होता है ना। उसके बाद आपको नींद आ जाएगी एंड आपको चैन की नींद आएगी, इसलिए ये चैन से ट्रीटमेंट करूंगा। आप देखिए सिद्धू साहब, सॉरी मैंने आपका शेर लगाया हुआ है यहाँ। मैं आपको बात करूँगा। ओके अरिजीत जी, आपको शनिवार रात ही चैन की नींद आएगी। आप इसकी तरफ देखिए। ठीक है। देखिए देखिए इसको। ठीक है, आप गिर मत जाना। नहीं इसकी तरफ देखिए प्लीज आप। ठीक है। ओके। डोंट स्केयर मी मैन। नो शोम शोम शामो शाशा। मैंने पहले कहा था डॉक्टर नहीं है, टोटके करते हैं। नहीं, ट्रीटमेंट होगा। शोम शोम शामो शाशा। इसकी तरफ देखिए आप। नहीं, मेरी तरफ नहीं, सिद्धू जी के शेर की तरफ देखिए। शोम शोम शामो शाशा। आंखें आपकी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। शोम शोम शामो शाशा। डॉक्टर साहब सो रहे हैं, इनका ड्रम बजाते हैं। डॉक्टर साहब उठिए, आप इधर ही सो गए। आप संडे हो गया, सारे बाल खराब हो गए आपके। ऐसा लगता है चुड़ैल का मुंह पंखे में आया है। यार मेरे को और कॉमेडी समझ नहीं आ रही, मेरे को नींद आ रही है।
अच्छा अरिजीत, मेरे को एक बात बताओ, जी आप गुड लुकिंग हो, नहीं आपसे पहले नहीं मैं कह रहा हूँ यार, मान लो इनसे पहले सोनू निगम, हिमेश रेशमिया, मिका सिंह, सब ने एक्टिंग में ट्राई किया, आपका कभी कोई इरादा है ऐसा? नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ये आपका अपना इरादा है कि उनका हाल देख के आपने डिसाइड किया? अरे यार छोड़ दो। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक्टिंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा काम होता है कि जो कभी किसी ने ना किया हो। नहीं पर मुझे करना ही नहीं है ट्राई। मैं कहता हूँ हमने करवा लेना।